दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे वीर और लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम कोरोना से जंग सावधानी के संग। दोस्तों आज इस कार्यक्रम श्रृंखला की चौथी कड़ी प्रसारित की जा रही है, जिसका शीर्षक है सावधानी बेहद जरूरी है। दोस्तों ये कार्यक्रम स्मार्ट के सहयोग से अपना रेडियो 91.2 एफएम पर प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, अक्सर हम और आप यही सुनते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हम और आप ना जाने अपने दैनिक जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ माहौल हमारे और आपके साथ भी है, क्योंकि कोविड दोस्तों अभी भी हमारे बीच में है, अभी वो गया नहीं है, और इससे बचने के लिए हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कोरोना के खिलाफ जंग में सावधानी बेहद जरूरी है। श्रोताओं, अक्सर हम और आपकी लापरवाही हमारे और आपके सामने नए नए वेरिएंट के रूप में सामने आ जाती है। नए नए वेरिएंट हमारे सामने आ जाते हैं हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से। और श्रोताओं, पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई थी तो उसका कारण भी हमारी और आपकी कहीं न कहीं लापरवाही थी। और दोस्तों लापरवाही के कारण जो उस समय मौत का मंजर चल रहा था, वो हम और आप अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। हम अपने चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ देखते थे, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं हॉस्पिटल में जगह न होना, कहीं कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। और दोस्तों उस समय को जब भी हम और आप याद करते हैं तो हमारी और आपकी रूह कांप उठती है, और हम और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थितियां हमारे और आपके जीवन में दोबारा आए। तो दोस्तों उसके लिए सावधानी बेहद जरूरी है। दोस्तों कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों का एक आकस्मिक दृष्टिकोण महामारी के लिए फिर से सिर उठाने का एक कारण बन सकता है। दोस्तों भविष्य में कोविड के हानिकारक प्रभावों को रोका जा सकता है यदि हम और आप कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। दोस्तों लोगों में ये तो प्राकृतिक रूप से या टीकाकरण की मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, वह स्वाभाविक रूप से समय के साथ साथ कम होने लगेगी। और यही समय है कि वायरस फिर से हमला करने के लिए चुनता है। लेकिन हमें और आपको ध्यान रखना है कि हमें अपना कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना रखनी है। केवल एक चीज जो वायरस को वापस उछलने से रोक सकती है, वो है लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे रखनी है। अगर दोस्तों लोग अपनी सुरक्षा रखेंगे तो इस वायरस के संक्रमण के बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। वहीं आपको बता दें कि सभी टीके गंभीर बीमारी के खिलाफ अत्याधुनिक सुरक्षात्मक हैं, इसलिए टीकेकरण के जवाब में शरीर जो प्रतिरक्षा विकसित करता है वो लोगों को संक्रमण होने के बाद भी बीमार होने से बचाने के लिए पर्याप्त है। इस बात की थोड़ी बहुत संभावना है कि ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट शरीर के प्रतिरक्षात्मक क्षमता से बच सकता है और इसके खिलाफ एक प्रभावी टीका विकसित करने के प्रयासों को खारिज कर सकता है। लेकिन इससे कोविड उपयुक्त व्यवहार की ढाल से बचने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों कोविड से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हर कोई व्यक्ति अपनी भूमिका जानता हो, हर कोई अपना लक्ष्य जानता हो, सभी सार्वजनिक स्थानों से दूरी के नियमों की पालना करें, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, खासकर जब आप बाजारों में, डेयरी की दुकानों में, फार्मेसी में, अस्पतालों में आदि भीड़ भाड़ जैसी वाली जगहों पर हो जाते हैं। साथ ही एक कमरे या कार्यालय में अन्य लोगों के साथ तो बैठें तो दूरी मापदंडों का पालन जरूर करें। यदि दूसरा व्यक्ति संक्रमित है तो उनके शारीरिक संपर्क से संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सामाजिक समारोह में जाने की सीमित करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जिन महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए स्थगित किया जा सकता है उनको स्थगित कर दें। साथ ही अगर जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहां पे कोरोना वायरस के नए संक्रमण आए हुए हैं या फिर वहां पर बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं तो उन जगहों पर जाने से बचें। दोस्तों इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न हटाएं, अपने हाथों को साफ करने में आलस से ना दिखाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की इच्छा, चाहे वो शादी हो, बाजार हो, गांव का मेला हो, इन सभी जगहों पर जाने से बचें। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई देश हैं जिन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है और अनिवार्य रूप से कोविड को हरा दिया है और अपने गार्ड को नीचे कर दिया है
और उनकी यहाँ नागरिकों की ये लापरवाही उनको फिर से बड़े मुश्किल की ओर लेके चली गई है। वहीं आपको बता दें कि हम उनके उदाहरण से ये सीख सकते हैं और आने वाले संकटों को रोक सकते हैं। हमें वो गलतियां करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान लोगों को दूसरों की गलतियों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। यदि हम भीड़ भाड़ वाली बसों ट्रेनों में दौड़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें या बाजारों, सिनेमाघरों, मॉल आदि में जाते समय लाइन में ना खड़े हों, तो हमारे जीवन में सामान्य स्थिति वापस नहीं आ पाएगी। पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वैक्सीन और कोरोना के खिलाफ उपयुक्त व्यवहार को हमें और आपको ध्यान में रखना है। मास्क नियमित रूप से पहनना है, हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों खुराकों के साथ अपने आप को पूरी तरीके से कोरोना के टीके से युक्त करवाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनूप कुमार पटेल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना रेडियो 91.2 FM में। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइटल है कि सावधानी बेहद जरूरी है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि उन्हें किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस कोरोना महामारी को बढ़ते हुए आंकड़े बहुत तेजी के साथ फिर से बढ़ रहे हैं, जैसा कि पिछले 2 सालों में हो रहा था जी। और बीच में पेंडेमिक जब सेकेंड बार आया तो काफी तेज रहा। उस बार थर्ड बार में वैसा कुछ नहीं रहा जी। इससे विशेष रूप से जैसा कि आप लोग पहले पिछले 2 सालों में सैनिटाइजर, मास्क, पोल्यूशन की चीजें, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन किया, उसी तरीके से सारी सावधानियों को बराबर कंटिन्यू मेंटेन करना है जी। देन उसके बाद जो खान पीन का सबसे बड़ा असर होता है खाने पीने का, तो आप खाने पीने में ध्यान रखें। मैदे की बनी हुई चीजें जी, देर से बनी हुई चीजें, आज का बना हुआ खाना कल खाना, बाद में किसी चीज रेस्टोरेंट का रखा हुआ खाना, होटल का खाना, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें जी। जब लीवर में कोई डिसीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी कोविड आएगा, कुछ भी होगा, तो हमें सबसे पहले संक्रमण होगा। और जैसे अपने देश में बहुत सारे लोग कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ऐसी चीजों से। डॉक्टर साहब, आगे हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि खान पान की तो आपने बात बता दी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो श्रोता हैं वो थोड़े से लापरवाह से हो गए हैं। कहीं न कहीं ये कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने में कहीं न कहीं से लापरवाही हो जाती है, तो उस लापरवाही को कैसे ये कम करें? देखिए, इस लापरवाही का नतीजा आप लोग सेकेंड वार में देख ही चुके हैं। कई सारे लोगों ने अपने सगे संबंधियों, मिलने वाले दोस्तों, अपने पेरेंट्स को खोया है जी। तो अब ऐसा कुछ ना करे कि आने वाले समय में और भी ज्यादा लोगों को आपको खोना पड़े जी। तो बेसिकली कोशिश करिए जितना से ज्यादा आप ऑप्शन ले सकते हैं उनको लीजिए जी। और कोशिश हो सके तो आप जो खाने पीने में परहेज कर सकते हैं, जो चीजें मेंटेन कर सकते हैं उनको करिए जी। और सबसे बड़ा काम होता है हमारी बॉडी के लिए योगा जी। आप एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग एक्सरसाइज, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों आपको योगा, एक्सरसाइज इत्यादि करना बहुत जरूरी है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी तरीके से बढ़ेगी जी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी स्ट्रांग होगी तो कोई भी बीमारी आपके आने से पहले वो उसको डर लगेगा और आपको छोड़ेगी वो, और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगा तो कोई भी, चाहे से कोई छोटी से छोटी बीमारी होगी, वो भी आप पे अटैक करेगी जी। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग बड़ी लापरवाही कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक कोविड उपयुक्त व्यवहार नहीं रखते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो हमारे श्रोता हैं इनको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? वैक्सीन लेने से आपको ऐसा नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा जी, ठीक है। तो आप वैक्सीन लगवा ले, बहुत अच्छा किया। जिन्होंने नहीं लगवाया वो कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी कोविड वैक्सीन का डोज पूरा करें। बूस्टर डोज आ चुका है, बूस्टर डोज लें जी। देखिए, वैक्सीन लेने के बाद ये है, जैसे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका डाइट अच्छा है, आपका रहना अच्छा है, आपका वातावरण अच्छा, आपका का पूरा पर्यावरण अच्छा है, तो आपके पास जाहिर सी छोटी छोटी बीमारियां नहीं आती थी। वैसे ही जो वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं उन लोगों को कोविड होने के चांसेस कम है, पर ये नहीं कह सकते कि होंगे ही नहीं जी। होने के चांसेस हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको ही होगा जी। अगर कोविड हो रहा है, अगर 10 लोग जिन्होंने नहीं वैक्सीन ली तो उनको पहले होगा और 1 लोग उसको होगा जिसने वैक्सीन लिया उसके बाद भी होगा। और दूसरी चीज और भी है, वैक्सीन लेने के बाद
फिर जो उस पे काबू पाना है कोविड होने के बाद, कोविड पे पेशेंट को ठीक करना वो आसान हो जाएगा जी। तो वैक्सीन कम्प्लीटली लें और प्रिकॉशन तो कंटिन्यू आपको करना ही करना है जी। कोविड हो या ना हो। अगर कोविड चला भी जाता है तो उसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत सारी संक्रमण बीमारियां हैं जी। खांसी, जुकाम, सर्दी, और इससे पहले ट्यूबरक्लोसिस वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब तो कम हो गया है जी। तो ये सारी चीजें जो भी हैं सब प्रिकॉशन को मांगती हैं, सब साफ सफाई को मांगती हैं। तो आप लोग विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें, समय समय पे सैनिटाइजर, और बाहर निकलते हैं, गर्मियों का मौसम आ चुका है, डस्ट उड़ती है, धूप आती है, इससे बचने के लिए आप कंटिन्यू मास्क यूज ही करें। जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार पटेल जी जुड़े हुए थे। हमारे लिए सुरक्षा कितना जरूरी है, सावधानी हमारे लिए कितना जरूरी है, इन सभी बातों का ध्यान रखा। और दोस्तों मेरी भी आपसे यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सावधानी जरूरी है और बेहद जरूरी है। इसके लिए आप कोविड उपयुक्त व्यवहारों की पालना करिए। अगर हमें इस वायरस पर काबू पाना है तो हमें इन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो 91.2 FM। बाय बाय।